अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गांव की स्पेशल रेसिपी मूंगे की भाजी की चटनी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप ये ख़ास कर शुगर वालों को इस तरह से मूंगे की भाजी की चटनी बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही दुआएं देंगे। आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे गांव की ताज़ी मूंगे की भाजी की चटनी बनाने जा रही हैं। आप इस तरह से ताज़ी मूंगे की भाजी ले लीजिए, चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये मूंगे की भाजी हर भाजी की गाड़ी में मिल जाएगी आपको। चलिए ये चटनी किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। देखिए आपको इस तरह से छोटी एक प्लेट ले लीजिए। मैं आपको किस तरह से डालना है दिखाती हूँ। फर्स्ट आप मूंगे की भाजी को इस तरह से छुड़ा लीजिए, जैसे आप करेपाक छुड़ाते ना सेम आप उसी तरह से छुड़ा लीजिए। आपको छुड़ाने में आसानी हो जाएगी। आप पत्ते पत्ते नीट इस तरह से छुड़ाकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करके होने के बाद देखिए आपको इस तरह से एक प्लेट फुल आप भाजी ले लीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैं आपको एक प्लेट फुल भाजी की चटनी दिखाने जा रही हूँ। देखिए आपको घर की नॉर्मल प्याज बिल्कुल भी मत डालिए। आप इस तरह से सांभर की प्याज ले लीजिए, चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। करेपाक ले लीजिए, छुल्ली के सूरत की मिर्चा ले लीजिए, आप लहसुन ले लीजिए, अमली आपको इतनी ले लीजिए। देखिए आपको अमली इतनी ले लीजिए। तिल फुल को तो आपको इस तरह से ले लीजिए। ज़ीरा भी फुल को तो आपको इस तरह से ले लीजिए। लहसुन के कलियाँ आप 25 ले लीजिए। ये साइज़ के है तो आप 25 ले लीजिए। मीडियम साइज़ के लहसुन के कलियाँ हैं तो आप 30 ले लीजिए। सांभर की प्याज आप 30 ले लीजिए। छुल्ली के सूरत की मिर्चा आप 10 ले लीजिए। करेपा के पत्ते आप 30 ले लीजिए। देखिए आप नाटी पंडू इस तरह से एक ले लीजिए। आप अमली इतनी ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप ज़ीरा ले लीजिए। 5 टेबल स्पून आप तिल ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके तेल ले लीजिए। फुल को तो आप इस तरह से डालिए। 12 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। आप कौन से पैन में पकाते हैं वो पैन लेकर फुल लॉन्च करके आप 12 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल को आप 100% भी इस तरह से गर्म करके होने के बाद आँच को फ़ौरन सिम कर दीजिए। सिम करके आप 30 सांभर की प्याज इस तरह से डाल दीजिए। 25 लहसुन के कलियाँ डालिए। एक पंडू डालिए। आप 30 करेपा के पत्ते डालिए। 10 झुल्ली के सूरत की मिर्चा इस तरह से डालिए। आप अमली इतनी डालिए। 2 टेबल स्पून आप ज़ीरा डालिए। भाजी आप एक प्लेट फुल आप इस तरह से डाल दीजिए। नमक 4 टेबल स्पून आप डालिए। मेन आप यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आप तिल मत डालिए, नहीं तो आपकी पूरी तिल जल जाएगी, भाजी बिल्कुल भी गलेगी नहीं। लास्ट में डालिए। आप पूरा भी इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए एंड तक भी आपको सिम आंच करके पकाइए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। इस तरह से मिलाकर होने के बाद आप टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। देखिए आपको 5 मिनट के अंदर आकर आप इस तरह से एक बार भाजी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। आपकी भाजी बिल्कुल भी जलेगी नहीं। देखिए आपको इस तरह से मिलाकर होने के बाद फिर से आपको 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद आप फिर से एक बार भाजी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। एंड तक भी आप सिम ऑन करके पकाइए। फुल ऑन बिल्कुल भी मत कीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में तिल मत डालिए, भाजी आपकी बिल्कुल भी गलेगी नहीं। इसलिए आप लास्ट में इस तरह से 5 टेबल स्पून आप तिल डाल दीजिए। तिल डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद आप वही खड़के तिल को अच्छी तरह से मिलाते रहे, क्योंकि आपकी तिल पूरी भी जल जाएगी। मिनिमम आप टाइम देखकर 3 मिनट सिर्फ पकने के लिए रख दीजिए। वही खड़के आप अच्छी तरह से मिलाते रहिए। ये 3 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 3 मिनट होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करके होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए भाजी भी अच्छी तरह से गल चुकी है। पूरी चीज़ें भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। पूरा भी इस तरह से गलकर होने के बाद अब ये पूरा भी आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 80% ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम पीस लेंगे। देखिए पूरे भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। इस तरह से गल के होने के बाद आप पीसने के लिए चाहिए। चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे।
देखिए आप पूरा भी इस तरह से ठंडा होने के बाद आप पीसने के लिए जाइए। मेन आप यहाँ पर देखिए गरम गरम आप बिल्कुल भी मत पीसिए, क्योंकि टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से ठंडा होने के बाद पीसने के लिए जाइए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। भाजी 80% ठंडी होने के बाद आपको इस तरह से जार लेकर पूरी भी भाजी डाल दीजिए। देखिए आप पूरी भाजी इस तरह से डालकर होने के बाद मेन आप यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हम इसमें नमक डाल चुके हैं, इसलिए आप नमक पीस के होने के बाद आप टेस्ट करके डाल लीजिए। पूरी भी भाजी इस तरह से डालकर होने के बाद आप चाय के कप से 1 कप पानी डाल दीजिए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए आपको इस तरह से 50% पीस के होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए, आपको खटास की कितनी होनी है, नमक आपको कितना होना है, टेस्ट करके आप नमक भी अम्ली डाल लीजिए। चलिए फिर से हम पीस लेंगे। 80% पीस लीजिए, आप 20% मोटा मोटा ही रहने दीजिए, चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए आपको 80% बारीक पीस लीजिए, 20% आपको मोटा मोटा ही रहने दीजिए, चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। हाथ में इस तरह से लेकर पूरे भी चीज़ें देखिए अच्छी तरह से पीसे चुके हैं। इस तरह से पीस के होने के बाद ही चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी टेस्टी बनकर है मूंगे की भाजी की चटनी। आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार बनाकर दीजिए। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। मूंगे की भाजी की चटनी के साथ आप गरम खाने के ऊपर इस तरह से घी डालकर खाएंगे तो इंशाल्लाह पेट भरकर खाएंगे। आप अपने बच्चों को इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंगे की भाजी की चटनी आप ये रोटी के जोड़ गरम खाने के जो इस तरह से आप अपने बच्चों को घर वालों को बना कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। मूंगे की भाजी की चटनी ख़ासकर शुगर वालों को आप इस तरह से बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही दुआएं देंगे। आप इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।